Good evening, everyone. Welcome to our channel Be Ready to Learn. So, today I will discuss class 10 Science chapter 10 Light Reflection and Refraction, 6 cases of concave mirror and 2 cases of convex mirror, and uses of concave and convex mirror. अब हम कुछ इजी तरीका ढूंढते हैं इन इमेजेस को याद करने में। ध्यान से देखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिसको मैंने रेड कलर से ओ से डिनोट किया है वो ऑब्जेक्ट है, और आई से जिसको डिनोट किया है वो इमेज है। तो अब ध्यान से देखना, पॉइंट सबके सिमिलर ही है। ऑब्जेक्ट जो है पहले इन्फिनिटी पे रहेगा, इन्फिनिटी मतलब दूर कहीं जहाँ पे हमें एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता, इन्फिनिटी पे। उसके बाद पीछे आ जाएगा सी के, जिसको हम बियॉन्ड सी कहते हैं। उसके बाद सी पर आएगा, फिर सी और एफ के बीच में, देन एफ पर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट केस में एफ और पी के बीच में। ये पॉइंट सेम रहेंगे इमेज के भी केस में। अब ध्यान से देखना, इमेज स्टार्ट हुई थी एफ से, एफ में बनी पहले केस में इमेज, दूसरे में सेम पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा था सी और एफ के बीच में आएगी, उसके बाद सी पर आएगी, उसके बाद बियॉन्ड सी आएगी, उसके बाद इन्फिनिटी पे आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट जो केस है उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है। तो होप प्रोबेबली आपको समझने में आसानी हुई होगी, और इमेज बना के देखना तो ज़्यादा ईजिली समझ में भी आएगा, और सारे केसेस आपको याद भी हो जाएंगे कनकेव मिरर के। थैंक यू। अब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ इमेज की। सबसे पहले केस में कैसी होगी, सबसे छोटी इमेज, उसके बाद छोटी हो जाएगी, उसके बाद सेम साइज़ की हो जाएगी, देन उसके बाद एनलार्ज हो जाएगी, देन हाईली एनलार्ज हो जाएगी, और लास्ट केस में एनलार्ज हो जाएगी। तो छोटी, सबसे छोटी, छोटी, फिर सेम साइज़, देन बड़ी, सबसे बड़ी, उसके बाद वापस से बड़ी हो गई। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, जहाँ पे हम नेचर, पोजीशन और साइज़ पढ़ेंगे इमेज का। तो सबसे पहला कॉलम वही सेम पोजीशन ऑफ इमेज बताएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा, देन पोजीशन ऑफ इमेज बताएगा, साइज़ बताएगा इमेज की, और नेचर बताएगा इमेज का। इसमें हम सिर्फ 2 ही केसेस पढ़ेंगे, तो चलो समझते हैं। अब हम फर्स्ट केस देखते हैं कन्वेक्स मिरर का, जहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे पास हो रही है वो कन्वेक्स मिरर पर आकर डाइवर्ज हो जाती है, और उसके बाद जो वर्चुअल लाइन है, वर्चुअल लाइट रे है, वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है, जो कि बिहाइंड द मिरर है, जिससे कि इमेज जो है हमारी वो फोकस पे बन रही है बिहाइंड द मिरर, और हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज़ की इमेज है, वर्चुअल, असली में नहीं मिल रही है, और इरेक्ट और सीधी है इमेज। अब हम बात करते हैं सेकंड केस कन्वेक्स मिरर की, जहाँ पे हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट जो है उससे जो आने वाली लाइट रे है, पहली जो रे है वो तो कन्वेक्स पैरेलल जाती है, और जैसी कन्वेक्स मिरर पर टकराती है डाइवर्ज हो जाती है, और जो दूसरी जो लाइट रे है ऑब्जेक्ट की, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके सीधा जाती है, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली लाइन हम वापस उसी पाथवे को फॉलो कर लेती है। तो जैसे ही वो कन्वेक्स मिरर से टकराएगी वापस बैक हो जाएगी उसी पाथवे पे। पर जो इनकी वर्चुअल लाइन है वो कहाँ पे होगी, पहली जो रे थी जो नॉर्मल पैरेलल जा रही थी फिर डाइवर्ज हो रही थी, उसकी वर्चुअल लाइन जो है वो फोकस से पास हो जाएगी, और जो सेकंड लाइट रे है उसकी जो वर्चुअल लाइन है वो सी को टारगेट करते हुए वहाँ पे पास होगी। तो जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो बिटवीन एफ और पी के बीच में है, तो मतलब इमेज जो है हमारी वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनेगी, वो भी बिहाइंड द मिरर, और बहुत छोटी होगी इमेज, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, मतलब एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है, एक्चुअल में लाइन नहीं मीट कर रही है, और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी इमेज। तो जो कनकेव मिरर है वो यूज़ किया जाता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, शेविंग मिरर्स में, ताकि फेस की पिक्चर लार्जर देख सके, और डेंटिस्ट यूज़ करता है कनकेव मिरर को ताकि पेशेंट के दांतों को बड़े लार्जर व्यू में देख सके।
यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज़ किया जाता है रियर व्यू मिरर्स जो कि व्हीकल्स के साइड में फिट होते हैं ताकि ड्राइवर अपने पीछे का ट्रैफिक देख सके और सेफ ड्राइविंग कर सके। कन्वेक्स मिरर जनरली छोटी और सीधी इमेज देता है और कन्वेक्स मिरर हेल्प करता है ड्राइवर की ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की ट्रैफिक देखने में या फिर इमेज देखने में ताकि वो सेफ ड्राइविंग कर सके। I hope this video help you to understand the image diagram and uses of concave and convex mirror. Thank you.